काशीपुर गांव में रहने वाला रघुबीर एक गरीब आदमी था जो जलेबी का ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाता था। रघुबीर कई सालों से उस गांव में जलेबी बेच रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी, जिससे परेशान होकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, अब हम और इस गांव में नहीं रहेंगे सपना। लेकिन हम कहाँ जाएंगे जी? शहर। लेकिन वहां जाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपना ठेला बेच दूंगा, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम शहर चलते हैं। रघुबीर अपना ठेला बेच देता है, जिससे उसे जो पैसे मिलते हैं उससे वो पहली बस पकड़कर दिल्ली शहर चले जाते हैं। लेकिन बस में बैठे रघुबीर की नजर एक सीट पर जाती है जहां एक बटुआ रखा हुआ था। उसने जब उसे खोला तो उसमें 2-2 के 6 नोट रखे हुए थे। वो कुल मिलाकर 12,000 थे। लेकिन उस बस में उनके अलावा कोई सवारी नहीं थी जिससे वो कुछ पूछता। क्यों ना इन पैसों को हम रख लें, इस अनजाने शहर में हमारे काम ही आएंगे। दिल्ली पहुंचकर वो दिल्ली के चांदनी चौक पहुंचते हैं, जहां इतनी बड़ी मार्केट देखकर उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। रघुबीर हर जलेबी वाले की दुकान पर काम मांगने जाता है, लेकिन सभी उसे डांट फटकार कर भगा देते। ये काम तेरे जैसे भिखारी का नहीं है, चल अब निकल यहाँ से। दुकानदार ने उसे बेइज्जत कर वहां से भगा दिया। यहाँ सबने हमारी बहुत बेइज्जती की है, अब तुम देखना सपना, ये रघुबीर कैसे इस शहर में अपनी किस्मत आजमाता है। रघुबीर एक पुराना ठेला और जलेबी बनाने का जरूरी सामान, बर्तन उन पैसों से लाता है जो उसे बस में मिले थे। अगले दिन से ही वो ठेले पर जलेबी बनाकर बेचने लगता है। गर्मा गर्म जलेबी ले लो। तभी जग्गा दुकानदार वहां आते हुए उसे भगाता है। चल चल, मेरी दुकान के आगे से चल, अपना ठेला हटा चल। आपको कोनो परेशानी है क्या? हम सड़क पर ठेला लगाए हुए हैं। समझ में नहीं आता क्या है? क्या बोला मैंने? चल। सब बड़ी बड़ी दुकानों और होटलों से ही जलेबी खरीद रहे होते हैं, लेकिन रघुबीर के ठेले पर कोई नहीं आता। आप कुछ अलग तरह की जलेबियां बनाकर बेचिए जी, जिसे देखकर लोग तुरंत आपके पास आए। अगले दिन से रघुबीर खिलौने, गुड्डा गुड़िया, चांद तारे दिखने जैसी जलेबियां बनाता है। साथ में रबड़ी भी बनाकर जलेबियों के साथ बेचता है। अलग तरह की जलेबियां देखकर लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। भैया, मुझे भी ये गुड्डी गुड़िया वाली जलेबी दीजिए ना। कितने की है प्लेट? जी सिर्फ 40 रुपए। ठीक है, 2 लगा दो। वाह, क्या स्वादिष्ट जलेबियां हैं, ऐसी तो हमने आज तक नहीं खाई। अब रघुबीर के कुछ ही घंटों में उसकी सारी जलेबियां बिक गई। उससे उसकी कमाई और भी ज्यादा हो गई। ऐसा अब हर रोज होने लगा। कुछ समय बाद उसने एक बड़ा नया ठेला खरीद लिया। अब सब ग्राहक बड़े होटलों या रेस्टोरेंट, दुकानों से जलेबी नहीं लेते, वो सब जलेबी खाने रघुबीर के पास ही आते। ये देख जग्गा ने अपने नौकर राजू से मछली के डिजाइन वाली जलेबियां बनाने की बात कही। राजू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उससे नहीं बनी। फिर वो बाजार से जाकर कुछ मछलियां ले आया और उन पर मावा लगाकर बनाया। जग्गा ने जैसे ही उसे मुंह में डाला तो उसके कांटे उसके मुंह में चुभने लगे और उसके गाल से खून निकलने लगा। अरे मैंने तो तुझे मछली वाली जलेबी बनाने के लिए कहा था, लेकिन तूने तो मुझे असली की जलेबी ही खिला दी बे। मालिक, मुझसे नहीं बन रही, मैंने बहुत कोशिश की। अगर आपको डिजाइनदार जलेबी ही बनवानी है तो आप उस रघुबीर को ही काम पर रख लीजिए ना। जग्गा रघुबीर के पास गया और उसे 25,000 महीने की तनख्वाह की बात की। 25,000 तो मैं 10 दिन में कमा लेता हूँ, आप मुझे महीने भर में देने की बात कर रहे हो। और एक समय था जब मुझे जरूरत थी काम की, लेकिन आपने मुझे डांट डपट के भगा दिया। अब आप जाइए यहाँ से। कुछ समय बाद रघुबीर ने दिल्ली में खुद का घर ले लिया और उसके काम के चलते जग्गा अपनी दुकान बंद करके वहां से चला गया। उस दुकान को रघुबीर ने खरीद लिया। अब वो चांदनी चौक में अपनी दुकान में तरह तरह की जलेबियां बनाकर बेचने लगा और खूब आमदनी कमाने लगा। बबलू एक गरीब लड़का था। वो शहर के एक होटल में वेटर की नौकरी करता था। बबलू दिमाग का बड़ा तेज था। अपनी मीठी बातों से ग्राहकों का मन मोह लेता था। इससे उसे अच्छी खासी टिप मिल जाया करती थी, मगर फिर भी कभी कभी उसे ऐसे ग्राहक मिल ही जाते जो बड़े कंगले होते थे। ऐसे ग्राहक न तो खुद अच्छे से खाते थे और न ही टिप देते थे। एक दिन इसी तरह का एक ग्राहक वहां आया। बताइए साहब, क्या लाऊं? खाने में क्या क्या है? चिकन में चिकन हांडी, चिकन पठानी, चिकन लखनवी, चिकन कढ़ाई। मटन में मटन कोफ्ता, मटन मसाला, मटन मुगलई। कीमे में कीमा पाव, कीमा घोटाला, कीमा फ्राई। ठंडे में केसर, फलूदा और रसमलाई। गरम में नॉर्मल, स्पेशल, मसाला, कॉफी और चाय। बताइए साहब, क्या लाऊं? इतना कहकर बबलू ने ऑर्डर लिखने के लिए एक पेन निकाला।
ऐसा करो, फटाफट एक चाय लेकर आओ। ऑर्डर सुनते ही बबलू का मुंह उतर गया। वह बोला, बस चाय? हाँ। बबलू मुंह लटकाए अंदर गया और दूसरे वेटर से बोला, चाय दे दे उस कंगले को। उस शाम होटल के मालिक ने बबलू और दूसरे काम करने वालों को एक बुरी खबर सुनाई। अब इस होटल को हमेशा के लिए बंद करने का टाइम आ गया है। क्या हो गया सेठ? इस जगह के मालिक ने ये जगह किसी पिज्जा हट वाले को बेच दी है। अब यहाँ होटल नहीं, पिज्जा की दुकान चलेगी। इसलिए आप सब लोग अपना अपना इंतजाम देख लें। इस पिज्जा हट ने तो हमें ही हटा दिया। होटल बंद हुए कुछ दिन बीत गए। बेचारे बबलू को कोई काम नहीं मिला। वो अपनी छोटी सी खोली में उदास बैठा था, तभी उससे मिलने उसका एक दोस्त रघु वहां आया। रघु को देखकर बबलू बहुत खुश हुआ। उसने उसके लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बनाए। वाह, क्या पकौड़े बनाए यार तूने। ये तो जैसे मुंह में घुले से जा रहे हैं। एक काम क्यों नहीं करता, तू चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा खोल ले यार। आहा, अरे यार, मैं कैसे कर सकता हूं धंधा? और ये चाय पकौड़े का भी कोई धंधा होता है? अबे पकौड़े का धंधा कोई मामूली धंधा नहीं है मेरे भाई। मेरे मोहल्ले में एक पकौड़े वाला रहता है, लक्ष्मण। कम से कम 3-4 हजार का गल्ला है उसका रोज का। अरे भाई, एक आदमी इसी तरह से चाय बेचकर देश का प्रधानमंत्री बन गया और तू इसे छोटा समझ रहा है? बात बबलू की समझ में आ गई। कुछ ही दिनों में इधर उधर से उधार लेकर उसने चाय और पकौड़े का एक छोटा सा ढाबा डाल दिया। उसके हाथों में जादू था। जो भी एक बार उसके पकौड़े खा लेता था, उसके मुंह में उसका स्वाद बस जाता था। फिर तो वो बार बार बबलू की दुकान पर पकौड़े खाने आता था। बबलू का स्वभाव भी बहुत विनम्र था। वह ग्राहकों से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करता था। लोग उसके स्वभाव से खुश होकर भी उसकी दुकान पर जा पहुंचते और मन ना होते हुए भी वहां से चाय पकौड़े खाकर ही उठते थे। इस तरह बबलू का ढाबा जोरों से चल निकला। उसे इस ढाबे से अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। एक दिन बबलू अपनी दुकान पर बैठा सोच रहा था। मैं बेकार ही इस धंधे को छोटा समझ रहा था। इस धंधे ने तो मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज मुझे समझ में आ गया है कि ईमानदारी से किया गया कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अभी बबलू ये सब सोच ही रहा था कि वहां एक कार आकर रुकी। कार से 2 आदमी लड़खड़ाते हुए निकले और बबलू से कहा, ए हीरो, इधर आ। बबलू ढाबे से निकलकर जल्दी से उनके पास गया। उनके मुंह से शराब की बू आ रही थी। एक काम कर, 2 प्लेट आलू पकौड़े, 2 प्लेट प्याज पकौड़े और 1 प्लेट मूंग दाल का पकौड़ा लेके आ जल्दी से। बबलू ने देखा कि दूसरे आदमी ने शराब की बोतल और 2 गिलास निकाले और कार की बोनट पर रख दिया। उनका इरादा वहीं शराब पीने का था। उनका इरादा समझकर बबलू बोला, साहब, पब्लिक प्लेस में शराब मत पीजिए। अबे जा, ज्ञान मत दे, ऑर्डर ला जल्दी से। बबलू जल्दी से ऑर्डर लेकर आया। उन दोनों आदमियों ने वहां शराब पी और पकौड़े भी खाए। फिर दोनों वहां से जाने लगे। तभी वहां बबलू आया और बोला, साहब, पैसे तो देते जाओ। मुझसे पैसे मांग रहा है? अबे जानता मैं कौन हूँ? आप कोई भी हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। आपके टोटल 120 रुपया हुआ है। अबे वीरेंद्र भाटिया नाम है मेरा। इस पूरे इलाके का म्युनिसिपल कमिश्नर हूं मैं। अबे तेरा धंधा बंद करवा दूंगा, तो जानता नहीं मेरी पावर को। मैंने तो बस अपने पैसे मांगे थे साहब। बबलू की इस बात से वीरेंद्र भाटिया आग बबूला हो गया। उसने जमकर बबलू की दुकान में तोड़फोड़ की और वहां से चला गया। बेचारा बबलू अपने ढाबे की हालत देखकर रो पड़ा। वीरेंद्र भाटिया का गुस्सा इतने से शांत नहीं हुआ। अगले दिन बबलू को दुकान बंद करने का नोटिस मिल गया म्युनिसिपालिटी से। बबलू पर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। दुकान के बंद होने से सिर्फ बबलू को ही नहीं,
उन लोगों को भी परेशानी होने लगी जिन्हें बबलू के चाय और पकौड़ों की आदत लग चुकी थी। एक दिन बबलू अपनी खोली में उदास बैठा था। तभी वहां कुछ लोग आए। बबलू उन्हें पहचान गया। वो सब उसके रोज के ग्राहक थे। अरे बबलू भैया, अरे और कितने दिनों तक ऐसे ही बैठे रहोगे हैं? अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो इस भाटिया की मनमानी बढ़ती ही जाएगी, बता रहे हैं। आज तुम्हारी दुकान बंद की है, कल हो सकता है पूरा बाजार बंद कर दे। तो मैं अब कर भी कह सकता हूँ। तुम हमारे साथ उस भाटिया के ऑफिस में चलो, हम वहीं विरोध प्रदर्शन करेंगे। इस तरह बबलू उन सब लोगों के साथ चला। इतने लोगों के साथ होने से उसकी हिम्मत भी बढ़ गई थी। वो भाटिया के दफ्तर पहुंचा और अपनी दुकान खुलवाने की मांग की। भाटिया बाहर निकलता है और गुस्से में बबलू से कहता है, अच्छा, तो तू इन सब के साथ मुझे डराने आया है? तू जानता नहीं कि तू किससे पंगा ले रहा है? मैं तो जानता हूं, मगर शायद आप नहीं जानते कि आप किन लोगों से पंगा ले रहे हैं। ये गुप्ता जी हैं, हमारे एरिया के इंस्पेक्टर। रोज ड्यूटी के बाद ये मेरी ही दुकान पर चाय पकौड़े खाने आते थे। ये धर्मपाल जी हैं, यहां के एमएलए के खास आदमी। इनकी पार्टी की मीटिंग भी मेरी ही दुकान पर मेरे ही चाय के पकौड़ों के साथ होती है। आज 10 दिन से मेरी दुकान बंद है। ये सब गुस्से से बौखलाए हुए हैं। अब आप समझ लीजिए कि कौन किससे पंगा ले रहा है। ये छोकरा ठीक ही कह रहा है। पुलिस और नेता लोगों से पंगे लेना ठीक नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी दुकान खोलने के कागज तैयार करवाता हूं। फिर भाटिया अंदर जाता है और बबलू की दुकान का परमिट लाकर उसे दे देता है। इस तरह बबलू की होशियारी और लोगों के साथ से उसकी दुकान फिर से चल पड़ती है।